सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित माननीय अध्यक्ष जी तथा सभी महानुभावों को हमारा सादर प्रणाम। मैं भावना यादव इंटरमीडिएट कॉलेज मोदीनगर मुगलसराय चंदौली से क्लास 9th की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सम्मुख पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से संबंधित अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काशी, आज के वाराणसी के पास मुगलसराय में 2 अक्टूबर सन 1904 ईस्वी को एक लाल ने जन्म लिया, जो बाद में बहादुर बना तथा विद्वता में पारंगत होने पर शास्त्री बना, जो आज के लाल बहादुर शास्त्री बने। हम रहें या ना रहें, किंतु ये झंडा रहना चाहिए और देश रहना चाहिए। हम आप रहें या ना रहें, किंतु भारत का सिर ऊंचा रहना चाहिए। ये उद्गार हैं पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के, जो उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से व्यक्त किए थे। अति साधारण परिवार से होते हुए भी पढ़ाई के प्रति उनका बहुत लगाव था। एक अलग ही जिज्ञासा थी उनकी पढ़ने की, प्रबल इच्छा शक्ति, अदम्य साहस कूट कूट कर भरा पड़ा था उनमें। उनकी इसी प्रबल इच्छा शक्ति के कारण ही बड़े से बड़े कठिनाइयों के समंदर भी उनके आगे नतमस्तक होते थे। इसलिए ही तो कहते हैं, गर समंदर में बाढ़ आ जाए तो उसे भी वो तैर कर पार कर दे। गर समंदर में बाढ़ आ जाए तो उसे भी वो तैर कर पार कर दे। था कोई लक्ष्य नहीं ऐसा जो उसकी तय हार कर दे। सन 1942 ईस्वी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, जिससे वे बहुत प्रभावित हुए और राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। 9 जून सन 1964 ईस्वी में जब वे प्रधानमंत्री बने, तब भी उन्होंने सादगीपूर्ण जीवन ही पसंद किया। उनके एक मित्र ने एक बार उनसे कहा, अरे अब तो आप प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो क्यों पुराना धुराना धोती पहन रहे हैं, नया नया पहनिए। फिर भी उन्होंने अपने मित्र की बात पर ध्यान न देते हुए वही सादगीपूर्ण जीवन जिया जैसे वे जीते चले आए थे। अतः हमें उनसे सादा जीवन, उच्च विचार की शिक्षा लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही समय बाद पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। देश उन दिनों अत्यधिक कठिनाइयों से गुजर रहा था। खाद्यान्न की भी बहुत कमी थी। ऐसे समय में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने देशवासियों के स्वाभिमान को जगाते हुए एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। का नाम ही जय लगाकर कह सकते थे। सीमा पर दिन रात अपनी मातृभूमि की सुरक्षा तथा उसके लोगों की सुरक्षा में डटे सिपाहियों की बलिदान के सम्मान में उन्होंने जय जवान का नारा दिया था, ताकि ये नारा हमारी जिह्वा पर आते ही शहीद हुए जवानों का हमें स्मरण हो आए और हम उन्हें कभी भुला न पाएं, उनके बलिदानों को याद रखें। जय किसान क्यों कहा? वो किसान जो दिन रात अपने खेतों में परिश्रम करके हमारे पेट तक रोटी पहुंचाता है, उस किसान के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने जय किसान का नारा दिया था, ताकि संकट की परिस्थिति में वो किसान भी अपने आप को अकेला न महसूस करे और संकट के समय में देश के साथ खड़ा रहे। इसलिए उन्होंने कहा, जय किसान।